सावन की वो रात गांव के किनारे एक पुरानी हवेली खड़ी थी जिसे लोग विरासत कहते थे। यह हवेली एक समय में गांव की शान हुआ करती थी, लेकिन अब वह खंडहर में बदल चुकी थी। वर्षों से वीरान पड़ी इस हवेली के बारे में कई कहानियां मशहूर थीं। कुछ लोग कहते थे कि रात में वहां से अजीब आवाजें आती हैं, कुछ कहते कि उन्होंने हवेली की खिड़कियों में किसी छाया को देखा है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा सावन की रात की होती थी। कहते थे कि बारिश की रातों में हवेली के अंदर से संगीत और हंसी की आवाजें आती हैं, जैसे वहां कोई महफिल सजी हो। आरव, जो गांव से शहर में काम करने गया था, कुछ दिनों के लिए अपने घर लौटा था। गांव में लौटते ही उसे अपने बचपन की यादें ताजा हो गईं। बचपन में उसने अपनी दादी से हवेली की कई कहानियां सुनी थीं, और हर बार उसे उस हवेली में झांकने की उत्सुकता होती थी। लेकिन अब बड़ा हो जाने के बाद वह अपने डर को पीछे छोड़कर सच्चाई जानने की ठान चुका था। एक दिन जब सावन की बारिश पूरे जोर पर थी, आरव ने फैसला किया कि वह उस रात हवेली की ओर जाएगा। उसने अपनी टॉर्च उठाई और रात के अंधेरे में निकल पड़ा। हवेली के पास पहुंचकर उसने देखा कि वहां की खामोशी में एक अजीब सा रहस्य छिपा था। हवेली का विशाल गेट उसके सामने खड़ा था, और बारिश की बूंदें उसके ऊपर गिरकर एक रहस्यमयी ध्वनि पैदा कर रही थीं। आरव ने धीरे से गेट खोला। जंग लगे दरवाजे की चरमराहट ने उसकी दिल की धड़कनों को तेज कर दिया। अंदर का वातावरण बिल्कुल अलग था। हवेली के अंदर घना अंधेरा था, और टॉर्च की हल्की रोशनी में दीवारों पर लगे पुराने चित्रों की झलक मिली। उन चित्रों में एक समय की भव्यता की झलक थी, लेकिन अब सब कुछ धूल और जालों में ढक चुका था। जैसे ही आरव ने आगे कदम बढ़ाया, उसे एक हल्की सुगंध महसूस हुई। यह गुलाब की खुशबू थी, जो हवा में तैर रही थी। उसने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कुछ भी स्पष्ट दिखाई नहीं दिया। तभी अचानक उसकी टॉर्च की रोशनी में एक सफेद साड़ी पहने महिला की आकृति दिखाई दी। वह हवेली के बीचों बीच खड़ी थी, शांत और सौम्य। आरव की सांसें थम गईं। तुम कौन हो? उसने डरते हुए पूछा। महिला ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, मैं इस हवेली की रूह हूं। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। मैं यहां बस अपनी पुरानी यादों को जीती हूं। आरव ने हिम्मत जुटाई और उससे बात करना शुरू किया। उसने जाना कि वह महिला इस हवेली की मालकिन थी। उसका नाम सौम्या था। एक समय था जब हवेली गुलजार रहती थी। सावन के दिनों में यहां बड़ी महफिलें सजती थीं। संगीत, नृत्य और हंसी की आवाजें हवेली के हर कोने में गूंजती थीं। लेकिन वक्त के साथ सब बदल गया। सौम्या के परिवार वाले बिछड़ गए, और वह इस हवेली में अकेली रह गई। धीरे धीरे लोग भी इस जगह को छोड़कर चले गए, और हवेली खंडहर बन गई। सौम्या ने बताया कि हर सावन की बारिश में वह उन पुरानी यादों को फिर से जीती है। वह अपनी खोई हुई खुशियों को महसूस करने की कोशिश करती है, अपने बीते हुए दिनों की छाया में। मैं यहाँ किसी को डराने नहीं आती, उसने कहा। मैं बस अपनी यादों के साथ जीती हूँ। आरव ने उसकी बातों को ध्यान से सुना। उस रात दोनों ने लंबी बातें की। सौम्या ने अपने समय की कहानियां सुनाई, और आरव ने अपने जीवन के अनुभव साझा किए। उस रात का अनुभव आरव के लिए अद्भुत था। वह एक नई समझ के साथ वापस लौटा। उसने जाना कि हर जगह के पीछे एक कहानी होती है, और हर आत्मा अपने तरीके से शांति खोज रही होती है। अगली सुबह जब आरव गांव वालों से मिला, तो उसने उन्हें उस रात की सच्चाई बताई। उसने उन्हें सौम्या की कहानी सुनाई, और समझाया कि हवेली कोई डरावनी जगह नहीं है, बल्कि वह बीते समय की एक खूबसूरत विरासत है। उस दिन के बाद से गांव वाले उस हवेली को नई नजर से देखने लगे। अब वह विरासत केवल एक खंडहर नहीं थी,
बल्कि बीते समय की यादों का प्रतीक बन गई थी।